जैसा कि हम सब जानते हैं, निर्भया कांड में जो है निर्भया को न्याय मिला था, उसके दोषियों को फांसी मिली थी। लेकिन किरण नेगी केस में, वो जो कि निर्भया केस से 9 महीने का पहला केस था और उससे भी कहीं भयावह केस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ने हमें निराशा दी है, हमें बहुत हताश किया है। हम लोग बहुत आहत हैं। हम सारे उत्तराखंडी मिलकर इस वक्त हैं, नॉन उत्तराखंडी मिलकर इस वक्त हैं। मैं सारे देश से अपील करती हूँ कि देखिए, आपके घर में भी एक बेटी है, एक बहू है, एक माँ है। अगर ये न्याय नहीं मिलता है, इस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है, तो ऐसे दरिंदों की सोच को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे दरिंदे हर जगह एक्टिव होंगे, उन्हें ये लगेगा कि न्याय तो हमारा बिल्कुल ही किसी लायक नहीं है, कोई न्याय करता ही नहीं है। तो जहाँ भी अगर जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहा है, मैं सबसे अपील करती हूँ, चाहे वो किसी भी भाषा धर्म का है, मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग सड़क पर आइए और हमारे साथ किरण नेगी को न्याय देने की मुहिम में शामिल होइए। और मैं सबसे अपील करती हूँ, ये मुहिम तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि किरण नेगी को न्याय नहीं मिलता। धन्यवाद। तो यहाँ प्रचार है, किरण नेगी बहन के लिए पूरी रैली निकाली गई। उसके साथ दोषियों को बरी नहीं किया जाना चाहिए था। इस विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे पूरी रैली निकाली हुई है और सब लोग बहनें जुड़े हैं, भाई लोग सब जुड़े हुए हैं। न्याय मिलना चाहिए बहन को, क्योंकि भाई उन्होंने 10-11 साल का संघर्ष किया है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए और किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना। अपराधियों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोर्ट को दोबारा से पुनर्विचार के लिए मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। अगर कहीं फाइल में कुछ कमी रह गई या कुछ हो गया तो वो है पुनर्विचार करके। इसको जो है फांसी दिलवाएंगे इनको। और ये तो अन्याय हो रहा है, ये मेरे साथ ही, ये किरण नेगी के साथ ही अन्याय नहीं है, ये पूरे देश के साथ में अन्याय है। पूरे देश की बेटी बहू से अन्याय हो रहा है। आपके साथ लोगों का समर्थन है और आपको ये विश्वास भी दिलाया गया है कि न्याय होगा, तो कैसे से देख रहे हैं? जी, मेरा कहना कि मैटर में जनता का सहयोग बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो गलत सुनाया है। ये फैसला नहीं है। आप किस तरीके से और लोगों का आपने साथ दिया? देखिए, ये फैसला बहुत निंदनीय है। एक छोटा शब्द है इसके लिए, निंदा से अन्याय है, घोर अन्याय है। मुझे लगता है रामायण लिखी गई हमारे साथ। दोस्तों, जब मैं किरण नेगी की माँ से मिली और उन्होंने सिर्फ मेरे से एक बात बोली है कि प्लीज़ मेरे समाज, मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों, मेरा साथ मत छोड़ना। जब तक किरण नेगी को न्याय न मिले, मेरा साथ यूं ही बनाए रखना। और अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी को न्याय ज़रूर मिलेगा। और फिर उन्होंने बोला कि ये सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं है, सब बेटियों की बात है कि आज मेरी बेटी के साथ ऐसा होता है तो कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हो रहा है, एक बहुत ही दुखद घटना थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आयोजन न्याय चाहिए हमारी बेटी को। हम सभी लोग जो भी है गलत समाज के लोग शब्द है न्याय चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज की बेटी के जनता इंसाफ देगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कोर्ट नहीं दे सकता तो जनता के हवाला छोड़ो। जनता
होता है भेदभाव होता है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाओ कहाँ से बचाओ? नहीं, फिर विश्वास किस पे करेंगे बताओ? कोई तो जैसा कि आज हम सभी उत्तराखंडी यहाँ पे अपनी एक बेटी किरण नेगी, जिसका कि 2012 फरवरी में उसका बलात्कार करके नृशंस हत्या कर दी गई, उसका जो केस चला तो सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उसके तीनों जो दोषी थे उनको फांसी की सज़ा दे दी। लेकिन 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। आप 10 साल तक आप केस चलाते हैं, उसके बाद 40 पेज की केवल आपकी वर्डिक्ट बनी है। इसका मतलब उसमें कुछ आपने जो चीज़ तथ्य थे वो छुपाए दिए गए। तो हम लोगों का पूरे लोग हम इससे दुखी हैं कि हमारे एक बेटी को न्याय नहीं मिला। निर्भया, जिस समय निर्भया का कांड हुआ था उसी समय 9 फरवरी 2012 को हमारी इस बेटी के साथ भी उससे भी जघन्य हत्याकांड और बर्बरता हुई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को उन अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम दोबारा से अपना रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इस केस में जब तक अपराधियों को फांसी नहीं होगी हम अपना इसी प्रकार का आंदोलन जारी रखेंगे पूरे दिल्ली और एनसीआर और देश के अन्य कोनों में भी। तो हमें विश्वास है कि हमारी पूरी जनता साथ देगी तो हमारी बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा। सत्यमेव जयते। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम लोग जब भी कहीं भी इस बिटिया के न्याय के लिए कहीं भी इकट्ठा होंगे तो हम सब लोग तन मन धन से इस मुहिम में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट होश में आके न्याय करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. किरण नेगी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। किरण नेगी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। किरण नेगी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। बलात्कारियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. सुप्रीम कोर्ट होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ। किरण नेगी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। किरण नेगी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। We want justice. We want justice. We want justice. सुप्रीम कोर्ट तेरे कातिल जिंदा है। किरण नेगी हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। किरण नेगी हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। किरण नेगी हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। किरण नेगी हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। अफसोस तो ज़रूर होता है कि एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए ही इस तरीके से रोड में हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके कहीं न्याय की उम्मीद मिलती है। और उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी बेटी को भी खोया और 10-11 साल का लंबा इंतज़ार करने के बाद भी न्याय नहीं मिला, जबकि लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी अपराधियों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि समाज कहाँ जा रहा है। उत्तराखंड से हो चाहे बाहर से हो या दिल्ली से हो, तमाम लोग इस पर बिल्कुल अग्रसर थे और हर बार वो आगे आए भी किरण नेगी के। लेकिन जब से ये आशा से मिली थी कि हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दे दिया है, लोअर कोर्ट ने कुछ निर्णय दे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आकर इस तरह से इस्तेमाल करना है, इसी बारे में वो सोच के इस तरह के जघन्य अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि अगर इस निर्णय पे अगर वो दोबारा विचार करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरी पूरे देश की जनता से अपील है कि इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाएं और हम लोग चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आगे भी हम लोग धरना देंगे। पुनर्विचार याचिका वहाँ कम से कम दाखिल करनी चाहिए। हाँ, याचिका तो दाखिल होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बिल्कुल विचार करना चाहिए। समाज में जाएंगे तो बेटियों को तो देखो जी, ऐसा कि हम लोग कहते हैं कि सुरक्षित है, पर हमको नहीं लगता कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था अपराध को बढ़ावा देने वाली घटना है, घटना ही मैं इसको बोलूँगी।
हम ये कवरेज कर रहे हैं, चाहे अंकिता भंडारी अब किरण नेगी का मामला हो, लगातार उत्तराखंड की बेटी अगर कहीं भी सताई जाएगी तो हम लोग हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तैयार रख लाइव किरण नेगी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice. 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 आगे ले आओ, आगे आगे तेरे साथी जिंदा है। इसके बारे में रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो हम इस चक्कर में भी हम शांत नहीं बैठेंगे, हमें अपनी तरफ से प्रयास करने हैं। आज आप सब लोग आए, इस प्रयास में शामिल हुए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भी आप इस तरह आते रहेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप हमारे साथ संघर्ष के दौरान हमारे साथ रहेंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ के बिना कुछ नहीं होगा, हमारी देश की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। उसकी न्याय के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए, उसको न्याय दिलवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कांड में भी न्याय जनता जनता भी पता नहीं क्या हुआ, अब भी जनता खड़ा होना पड़ेगा। जनता सबसे बड़ी बात, जब तक मीडिया में बना रहेगा तब तक इसमें कुछ ना कुछ आशा है, इसलिए हमें ये प्रोटेस्ट खत्म करने ही नहीं है, हमेशा मीडिया में बने रहना है। आप उसको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे चलाइए, डेली एक एक पोस्ट डालते रहिए, जस्टिस फॉर किरण नेगी। प्लीज हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आप सभी लोग, आज से 10-12 साल पहले छावला में एक लड़की का ऑफिस से आते समय अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार हुआ, बहुत ही मतलब कि बुरी उसके साथ की गई और लास्ट में उसका हत्या कर दी गई। करनाल में एक खेत के किनारे उसको फेंक दिया गया, उसको लोअर कोर्ट से फांसी दी गई। लोअर कोर्ट के जजों ने सारे साक्ष्य देखे और उसे फांसी दी। हाई कोर्ट के जजों ने भी सारे साक्ष्य देखे और उसे फांसी दी। 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। हम इस घटना से, इस न्याय से बहुत ही ज्यादा निराश हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही इन बलात्कारियों को फांसी में लटकाएगी और उस बेटी को न्याय दिलाएगी।